तो आज देखते हैं 12th क्लास के इंग्लिश का फर्स्ट लेसन का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो ये फर्स्ट है व्हेन डिड महात्मा गांधी बॉर्न। तो जैसा कि जानते हैं व्हेन डिड महात्मा गांधी बॉर्न पूछ रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869। देख रहे हैं आंसर बगल में लिखा हुआ है। सेकेंड है वेयर डिड महात्मा गांधी बॉर्न, मीन्स कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। आप सभी को पता होगा महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर इन गुजरात। कहाँ जन्म हुआ था? पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर में जन्म हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा पोरबंदर इन गुजरात। थर्ड है व्हेन डिड महात्मा गांधी डाई, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। तो आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के दिन एक सरफिरा के द्वारा कर दिया गया, गोली मार दिया गया। तो महात्मा गांधी का जो मृत्यु है वो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948। चौथा है हु नोन एज बापू और फादर ऑफ नेशन, मतलब कि बापू के रूप में या राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। किसको जाना जाता है राष्ट्रपिता के रूप में या फादर ऑफ नेशन के रूप में? महात्मा गांधी को। 5 है महात्मा गांधी वॉज मोर डैश देन ए पॉलिटिशियन, मतलब कि महात्मा गांधी क्या थे? एक नेता से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा स्पिरिचुअल लीडर। महात्मा गांधी वॉज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन। तो सही आंसर हो जाएगा स्पिरिचुअल लीडर। नेक्स्ट है महात्मा गांधी यूज्ड डैश एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, मतलब कि महात्मा गांधी हम सबको आज़ादी दिलाने के लिए किसका प्रयोग किए थे? मुख्य वेपन्स के रूप में। वेपन्स का मतलब होता है हथियार। तो आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जो थे वो चीफ वेपन्स के रूप में ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का उपयोग किए थे। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। सही आंसर होगा ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। नेक्स्ट है महात्मा गांधी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम डैश टिल डैश। इसका मतलब हुआ कि महात्मा गांधी इंडियन पॉलिटिक्स में कब से कब तक बन के रहे, मतलब महात्मा गांधी के प्रभाव इंडियन पॉलिटिक्स में कब से कब तक था। तो इसका सही आंसर होगा फ्रॉम 1915। इसका सही आंसर होगा 1915। तो जहाँ भी ऑप्शन है 1950 उसको टिक करना है आपको। वैसे हम इसमें केवल आंसर मेंशन किए हुए, टोटल ऑब्जेक्टिव मेरे द्वारा है बनाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1950 टिल 1948। नेक्स्ट है महात्मा गांधी डायड एट द हैंड्स ऑफ ए डैश, मतलब कि महात्मा गांधी किनके द्वारा मारा गया था? महात्मा गांधी को मारने वाला कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ फैनेटिक। कौन मारा था? अ फैनेटिक। आपको पता होगा कि महात्मा गांधी को एक सरफिरा ने गोली मार दिया था जिनका नाम था नाथूराम गॉडसे। सही आंसर होगा अ फैनेटिक। तो इसका सही आंसर अ फैनेटिक। महात्मा गांधी डायड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक। कब मारा था? तो 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी को कब मार दिया गया था? 30 जनवरी 1948 को। किसने मारा था? एक सरफिरा ने मारा था। तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी डायड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक। नेक्स्ट है हु रोट द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन हैं। तो आप सभी को पता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक जो है वो महात्मा गांधी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। हु रोट द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन
इसमें 4 ऑप्शन रहेगा, जैसे एस्से रहेगा आपका, नॉवेल रहेगा, स्टोरी रहेगा, नन ऑफ दीज। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है क्या? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक एस्से है जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इसका राइटर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट है माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश। इसमें पूछ रहा है आपसे कि माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये किसका है? तो आपको बता दें कि ये ऑटोबायोग्राफी महात्मा गांधी का है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। इसमें ऑप्शन हम मेंशन नहीं किए, बस आपको आंसर याद रखना है कि माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, ये जो ऑटोबायोग्राफी है यह महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट है माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ इज रिटन बाय। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ के लेखक कौन है या किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। इसका भी आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ इज रिटन बाय महात्मा गांधी। नेक्स्ट है इन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी टॉक अबाउट। आपसे पूछ रहा है कि अभी जो एस्से है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें महात्मा गांधी किस मुद्दा पे बात कर रहे हैं? तो इसका सही आंसर है साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। मतलब कि इंडियन सिविलाइजेशन के साउंड फाउंडेशन के बात कर रहे हैं महात्मा गांधी। आधारभूत कैसा है, इसका आधार कैसा है, उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी टॉक अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है डैश विथस्टूड द पासेस ऑफ टाइम। आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन समय के बीतने के साथ भी अड़ा हुआ है, टिका हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्वेश्चन रहेगा डैश विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब समय बीतने के साथ भी अभी भी टिका हुआ है। तो सही आंसर होगा डैश के जगह पे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। डैश विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज ऑफ डैश। वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज टेंडेंसी टू प्रिविलेज ऑफ डैश। तो सही आंसर होगा मैटेरियलिटी। सही आंसर हो जाएगा मैटेरियलिटी। मतलब जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो किस पे बेस्ड है? मैटेरियलिटी पे। नेक्स्ट है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स डैश। इसमें रहेगा आपका कि गुड कंडक्ट, बैड कंडक्ट, यही ऑप्शन रहेगा। तो आपको आंसर याद रखना है गुड कंडक्ट, इसका आंसर हो जाएगा द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। नेक्स्ट है सम ऑफ द इमीडिएट एंड द ब्लेंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मेडिंग टू रेजिस्ट इज फ्रॉम। मतलब ये जो लाइन है सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट, ये कहाँ से लिया गया है? तो आपको बता दें कि ये जो लिया गया है ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट है डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल्स। डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल्स। आपसे पूछ रहा है कि कौन ट्रू होम रूल के साथ सेटिस्फाइड था, मतलब कि गांव में ही सेटिस्फाइड था, अपने आप को संतुष्ट महसूस करता था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आवर एंसेस्टर्स। क्या क्वेश्चन डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल्स, तो आंसर होगा आवर एंसेस्टर्स। नेक्स्ट है इंडिया रिमेन्स इमूवल एंड डेट इज हर डैश। मतलब कि इंडिया अभी भी इमूवल है, मतलब कि अडिग है, और यह इसका क्या है? तो आंसर हो जाएगा यह इसका ग्लोरी है।
मतलब एक गर्व वाला बात है कि ये अभी भी टिका हुआ है। नेक्स्ट है इंडियाज ग्लोरी इज डैट इट इज डैश। इंडियाज ग्लोरी इज डैट इट इज डैश, तो इसका आंसर हो जाएगा इमूवेबल। इंडिया के ग्लोरी क्या है, तो यह इमूवेबल है और यही इसका ग्लोरी है। नेक्स्ट है सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन। सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन मीन्स कि सिविलाइजेशन है वो मैन को किस बात के लिए पॉइंट आउट करता है, तो आंसर हो जाएगा द पाथ ऑफ ड्यूटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाथ ऑफ ड्यूटी। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, इंडियन सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन, आंसर हो जाएगा द पाथ ऑफ ड्यूटी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू गांधी जी माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड इट गेट्स मोर एंड स्टिल रिमेन्स। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड इट गेट्स मोर एंड स्टिल रिमेन, तो सही आंसर हो जाएगा अनसैटिस्फाइड। इसका सही आंसर हो जाएगा अनसैटिस्फाइड। मतलब कि महात्मा गांधी के अनुसार माइंड जो है वो एक अशांत पक्षी की तरह है और इसको आप जितना दीजिएगा यह उतना चाहेगा फिर भी असंतुष्ट रहता है। जैसा कि देखते हैं आप किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, जितना मिलता है इंसान को वो उतना खोजते रहता है। नेक्स्ट है हैप्पीनेस वाज लार्जली ए डैश। हैप्पीनेस वाज लार्जली अ डैश, तो इसका होगा मेंटल कंडीशन। खुशी है क्या, तो दिमागी कंडीशन है, स्थिति है। ये कोई धन पे डिपेंड नहीं करता है, पोजीशंस पे डिपेंड नहीं करता कि आपके पास कितना धन है नहीं है, ये बस डिपेंड करता है आपके मेंटल कंडीशन पे कि आप किसी भी चीज़ में कितना इंटरेस्टेड हो और कितना उसमें खुशी मिल रहा है आपको। नेक्स्ट है आवर एंसेस्टर सेट अ लिमिट टू आवर डैश। आवर एंसेस्टर सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, आंसर होगा इंडल्जेंस। आवर एंसेस्टर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस। नेक्स्ट है आवर एंसेस्टर डिसऑर्डर्ड अस फ्रॉम डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर एंसेस्टर्स डिसऑर्डर्ड अस फ्रॉम डैश, तो इसका आंसर हो जाएगा लग्जरीज एंड प्लेजर। आपको कहीं कहीं आंसर ये भी ऑप्शन में हो सकता है कि फ्रॉम लग्जरी लाइफ, तो भी हो सकता है आवर एंसेस्टर डिसऑर्डर्ड अस फ्रॉम लग्जरी लाइफ या लग्जरी और प्लेजर। नेक्स्ट है आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंटेड मशीन बिकॉज डैश। मतलब कि हमारे जो पूर्वज थे वो मशीन के खोज क्यों नहीं किए थे, इसका आंसर हो जाएगा आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंटेड मशीन बिकॉज वी वुड बिकम स्लेव्स। इसमें हो जाएगा कि वी वुड बिकम स्लेव्स। अगर वो मशीन खोजते तो हम लोग और ज़्यादा आलसी हो जाते, क्योंकि मशीन इंसान को आलसी बनाता है, इससे बहुत सारी बीमारी हो जाता है शरीर में, बॉडी काम करना बंद कर देता है। इसलिए हमारे फोर फादर जो थे मशीन की खोज नहीं किए थे। नेक्स्ट है तो ये क्या था, आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंटेड मशीनरी बिकॉज वी वुड बिकम स्लेव्स। नेक्स्ट है द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज डैट। इंडिया के विरुद्ध में क्या चार्ज लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है। तो चार्ज जो फॉरेनर है, विदेशी है, वो यह चार्ज लगाता है, आरोप लगाता है कि जो इंडियंस होते हैं वो अनसिविलाइज्ड होते हैं। तो द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज डैट, तो आंसर हो जाएगा इट्स पीपल आर अनसिविलाइज्ड। इसका आंसर हो जाएगा इट्स पीपल आर अनसिविलाइज्ड। डबल टाइप हो गया हुआ है ये। तो नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू गांधी जी द लार्ज सिटीज वेयर स्नेयर एंड देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड डैश। तो महात्मा गांधी कहते थे कि जो बड़े सिटीज होते हैं, या हमारे पूर्वज ऐसा मानते थे कि बड़े बड़े सिटीज जो होते हैं शहर, वहाँ लोग खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे चोर उचक्का रहता है, डकैत होते हैं, गरीब को सताया जाता है अमीर के द्वारा। तो यही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी
जी द लार्ज सिटीज वेयर स्नेयर एंड देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड प्रोस्टिट्यूशंस। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोस्टिट्यूशंस। नेक्स्ट है इन लार्ज सिटीज द पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय। अभी बताया हम कि जो बड़े शहर होता है वहाँ गरीबों को दबाया जाता है, सताया जाता है। तो ये क्वेश्चन है इन लार्ज सिटीज द पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय, मतलब जो बड़े बड़े शहर होता है वहाँ पे जो गरीब होते हैं वो किसके द्वारा लूटा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा रिच मैन के द्वारा। किसके द्वारा? रिच मैन के द्वारा। नेक्स्ट है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज एलिवेट द डैंस, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन किस पे बेस है, इसका टेंडेंसी क्या है? तो इसका टेंडेंसी है मोरल बीइंग का, मतलब नैतिकता पे आधारित है इंडियन सिविलाइजेशन। और वही अगर हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करें तो वो इमोरल पे आधारित है। इंडियन सिविलाइजेशन का टेंडेंसी है मोरल बीइंग का। नेक्स्ट है द मॉडर्न सिविलाइजेशन वर्शिप ऑफ द डैंस, तो जो आधुनिक सभ्यता है उसमें किसकी पूजा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विपंस। अभी जो आधुनिक सभ्यता है इसमें विपंस का पूजा किया जाता है या मटेरियल का पूजा किया जाता है, मतलब कि भौतिकवादी समाज हो गया है। लोग अध्यात्म से दूर जा रहे हैं, नैतिकता से दूर जा रहे हैं और भौतिकवादी समाज होते जा रहा है। लोग रुपया पैसा पे डिपेंड हो गया है। जैसा कि जानते हैं आप हर तरह के समाज में रुपया पैसा वाला के वैल्यू हो गया है। तो वही है मॉडर्न सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन मॉडर्न सिविलाइजेशन वर्शिप ऑफ द वेपन्स और मटेरियल, दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है, आप उसको टिक कीजिए। नेक्स्ट है बी आर डेजल्ड बाय द डेंस। बी आर डेजल्ड बाय द डेंस, हम किससे ज़्यादा मतलब प्रभावित हो गए? तो इसका आंसर होगा कि मटेरियल प्रोग्रेस से, हम उसी से दब के रह गए हैं, मटेरियल प्रोग्रेस के बारे में सोच रहे हैं, उसी पे डिपेंड होते जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा मटेरियल प्रोग्रेस। वी आर डेजल्ड बाय मटेरियल प्रोग्रेस। नेक्स्ट है आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड्स अपॉन डैंस। हमारा जो सभ्यता है, संस्कृति है, स्वराज है, ये किस पे डिपेंड है? तो इसका सही आंसर होगा रेस्ट्रिक्शंस, वांट्स या सेल्फ डेनियल, ये दोनों आंसर हो सकता है ऑप्शन। तो इसका आंसर होगा आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड्स ऑन रेस्ट्रिक्शंस, वांट्स और सेल्फ डेनियल। नेक्स्ट है civilization in the real sense of the terms consist in the deliberate end. Civilization in the real sense of the terms consist in the deliberate and dance of wants. तो इसका volunteer restrictions सही आंसर होगा volunteer restrictions। नेक्स्ट है डैंस वे रूलर ऑफ इजिप्ट, मतलब इजिप्ट के रूलर के बारे में पूछ रहा है कि डैश वेयर रूलर ऑफ इजिप्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा फारस। सही आंसर इसका हो जाएगा फारस। सही आंसर इसका हो जाएगा फारस। इजिप्ट के रूलर कौन थे? तो फारस। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि फारस वेयर रूलर ऑफ डैश, फारस वेयर रूलर ऑफ डैश, तो आंसर उस समय हो जाएगा इजिप्ट। अभी है कि डैश वेयर रूलर्स ऑफ फारस, तो इसका आंसर हो जाएगा फारस। डैश वेयर रूलर ऑफ इजिप्ट, तो आंसर हो जाएगा फारस। या क्वेश्चन है फारस वेयर रूलर ऑफ डैश, तो आंसर हो जाएगा इजिप्ट। याद रखना आपको इजिप्ट। नेक्स्ट है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट्स ऑफ डैश ए। सिविलाइजेशन जो है किसके डेवलपमेंट्स के बात करते हो? तो ह्यूमन के डेवलपमेंट्स, पीपल के डेवलपमेंट्स के बात करता है। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट्स ऑफ ए पीपल। नेक्स्ट है गिबन इज एसोसिएटेड विथ। गिबन्स कहाँ से थे? तो आपको याद रखना है इटली से थे गिबन्स। गिबन्स एसोसिएटेड विथ इटली, एक थिंकर था ये इटली का। नेक्स्ट है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया।
यूरोपियन सिविलाइजेशन का जो था अर्थ वो था इंडियन के बर्बादी करना, मतलब इंडियन सभ्यता संस्कृति को नष्ट कर देना। तो इसका सही आंसर होगा रन। रन मीन्स होता है बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। नेक्स्ट है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डांस। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जैसा कि महात्मा गांधी का भी स्लोगन है, मतलब सादा जीवन उच्च विचार, तो ये इंडियन मानते हैं ऐसा कि सादा जीवन और उच्च विचार रखते हैं इंडियन। तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियंस। कहाँ पे आधारित है? बेस मतलब कहाँ से बेस्ड है? तो इंडियन से। नेक्स्ट है द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन ऑफ द मैन ऑफ डैश। जो यूरोप के लोग हैं वो कहाँ से अपने शिक्षा को ग्रहण करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ग्रीस एंड रोम। कहाँ के लोगों से वो लोग शिक्षा लेते हैं? तो ग्रीक से अपना शिक्षा लेते हैं और रोम से शिक्षा लेते हैं। कौन लोग? द पीपल ऑफ यूरोप मतलब यूरोप के लोग जो होते हैं, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस एंड रोम। नेक्स्ट है प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। जैसा कि ऊपर देखें प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये तो इंडिया इसको फॉलो कर रहा है, मान रहा है, मगर ये मोटो जो है ये वेस्टर्न फिलोसफर का दिया हुआ है। ये यूरोपीय फिलोसफर का दिया हुआ मोटो है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। नेक्स्ट है डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज। तो इसका आंसर हो जाएगा आवर एंसेस्टर। कौन थे जो मतलब स्मॉल विलेज में ही संतुष्ट थे? हमारे पूर्वज कभी नहीं सिटी की तरफ भागे, हमारे पूर्वज जो थे हमेशा गांव में ही संतुष्ट रहते थे, गांव में ही रहना चाहते थे, क्योंकि सिटीज़ में उनका मानना था कि बहुत सारे रॉबरी होता है, डकैत होते हैं, बहुत सारे चीज़ होता है, गरीब को सताया जाता है, इसलिए हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो सेटिस्फाइड थे गांव में। तो डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, आंसर होगा आवर एंसेस्टर्स। नेक्स्ट है द इन्वेंशन ऑफ डांस प्रूव्ड माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट्स। मतलब किसकी खोज जो था एक मील का पत्थर साबित हुआ हमारे विकास में? तो इसका सही आंसर होगा फायर। द इन्वेंशन ऑफ डांस प्रूव्ड माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, तो आंसर होगा फायर। द इन्वेंशन ऑफ डांस, द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट्स। हम जानते हैं कि हमारा जो विकास हुआ बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुआ, कब से? जब से फायर का इन्वेंशन हुआ। नेक्स्ट है हिंदुइज्म हैज मेड मार्वलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द एज एंड डांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोल। तो नेक्स्ट है 46 नंबर, what was that our ancestors satisfied with। मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो किस में सेटिस्फाइड थे? अभी हम बताए थे ये लोग विलेज में ही सेटिस्फाइड थे, तो आवर एंसेस्टर्स सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज। इसका आंसर क्या होगा? स्मॉल विलेज। क्वेश्चन है व्हाट वाज दैट आवर एंसेस्टर्स सेटिस्फाइड विथ। हमारे एंसेस्टर जो थे किससे सेटिस्फाइड थे? तो सही आंसर होगा इसका स्मॉल विलेज। 47 नंबर है हु वेयर फारस। अभी हम बताएं कि हु वेयर फारस, तो क्या था? ये इजिप्ट के रूलर्स थे। हु वेयर फारस, आंसर होगा रूलर्स ऑफ इजिप्ट। हु वेयर फारस, आंसर होगा रूलर ऑफ इजिप्ट। वही आपको टिक करना है। नेक्स्ट है विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग जर्नल वाज महात्मा गांधी एसोसिएटेड। मतलब कि कुछ जर्नल का नाम लिखा है, मतलब जो किए हुए था महात्मा गांधी, तो उसका सही आंसर होगा यंग इंडिया। महात्मा गांधी किसका एसोसिएट किए थे? तो यंग इंडिया का। 49 है व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपोगेट। वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मतलब क्या प्रोपोगेंडा था या किस पे बेस्ड थे, या मतलब क्या टेंडेंसी था? तो इमोरालिटी। पहले भी बताया कि इंडियन सिविलाइजेशन जो बेस्ड है उसका टेंडेंसी है मोरालिटी, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का टेंडेंसी है इमोरालिटी। 50 नंबर है आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट डैश टिल नाउ। मतलब कि
तमाम चीज़ों के बाद हिंदूज में कुछ तो ऐसा खास है जिसके कारण अभी तक है। क्या है यह? जिंदा है, अलाइव है। तो इसका सही आंसर होगा अलाइव। क्वेश्चन एक बार फिर देखिए, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव टिल नाउ। तो सही आंसर क्या होगा? अलाइव। नेक्स्ट है सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर डांस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषिज। Sacrifice is the sole aim of our rishi. Sacrifice is the sole aim of our rishi.